आपने ये स्टेटमेंट बहुत जगह पढ़ा होगा या सुना होगा कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अलग करना हो तो आपको अलग तरह से सोचना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग डिफरेंट देन यू हैव टू थिंक डिफरेंटली। यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ये आउट ऑफ द बॉक्स कौन सी बला आ गई? क्या कुछ बड़ा करने के लिए कुछ बड़ा सोचना ज़रूरी है या कुछ ऐसा सोचना बहुत ज़रूरी है जो और किसी ने नहीं सोचा हो? क्या अलग तरीके से सोचना आपको सक्सेसफुल बना सकता है? मेरे नज़रिए में अलग तरीके से सोचना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सक्सेस पाने के लिए अलग तरीके से करने पे ध्यान दीजिए। सोचने से ज़्यादा करने पे ध्यान दें। आपके एक्शन अलग होनी चाहिए। सोचना ज़रूरी है लेकिन सोच पे ही रह जाते हैं कई लोग, करने पे नहीं पहुंच पाते। आई नो कि आप अलग तरह कर पाएंगे जब आप अलग सोच पाएंगे, लेकिन सोचना कर लेते हैं हर इंसान। मैं मानता हूं कि सोचना कर लेते हैं हर इंसान, लेकिन काम नहीं कर पाता, कर नहीं पाता। वाट एवर मे बी द रीज़न, इंसान अलग सोच लेते हैं लेकिन कर नहीं पाता। इस वीडियो में मैं आपको दो चीज़ें बड़ी प्यार से और बड़ी आसानी से समझाऊंगा कि सफल होने के लिए अलग सोचे कैसे और अलग सोचना क्या होता है और अलग करे कैसे और अलग करना क्या होता है। बात करते हैं पहले अलग तरह से सोचने पे, थिंकिंग आउट द बॉक्स। जहाँ तक मुझे लगता है ना, या जहाँ तक मेरी सोच है कि कई बार लाइफ में ऐसा लगता है कि यार अलग काम करने के बारे में सोचे तो सोचे कैसे। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या तो ये है ना कि मैं जो भी काम करने के बारे में सोचूंगा उस फील्ड में ऑलरेडी बहुत सारे लोग जो मेरे से ऊपर लेवल पे हैं, जिनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। लगता होगा ना कि आपको भी, यार ऐसा क्या करूं? एक रेस्टोरेंट चलाना चाहता हूं लेकिन खाने के फील्ड में देखें तो इतनी बड़ी से बड़ी कंपनियां हैं, आप कहां उन कंपनियों को कम्पीट कर पाएंगे? किसी टाइम पहले किसी ने मोबाइल के बारे में सोचा नहीं होगा। आज ये ऐसी चीज़ बन गई है जो मोबाइल इंसान के लिए ऑक्सीजन की तरह हमारे लाइफ में एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गई है। अगर आप बनाना भी चाहेंगे तो क्या बनाएं यार, मोबाइल तो कोई और बना चुका है। ये बहुत अच्छी बात है अगर आपके पास में ऐसा कोई आइडिया है जो इसी की आइडिया से 100% डिफरेंट हो। बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक ऐसे कॉमन इंसान की, वो कैसे अपने ड्रीम्स को पूरा करे, वो कैसे ड्रीम्स देखे। क्योंकि हर कोई तो थॉमस एडिसन की तरह नहीं सोच सकता, हर कोई तो जोमेटो, स्विगी, डोमिनोज नहीं बना सकता, हर कोई अमेज़न, फ्लिपकार्ट नहीं बना सकता ना। हमें तो एक कॉमन इंसान को लेकर चलना पड़ेगा। तो हमें एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना है कि हम कुछ इस तरह से सोचें कि वो एकदम से अलग भी ना हो और आपको सोचने में 10 साल ना लग जाए और किसी की कॉपी भी ना लगे, क्योंकि तब भी आपके फेल होने के चांसेस रहेंगे। क्योंकि आप किसी और के ड्रीम को कॉपी करेंगे, किसी और के प्रोडक्ट को, प्लान को कॉपी करेंगे तो इससे कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि इसकी ओरिजिनलिटी उसके पास है। आप तो केवल कॉपी कर रहे हैं और लोग कॉपी को लेंगे या ओरिजिनल को लेंगे। तो मेरे हिसाब से आपका लक्ष्य यह होना चाहिए कि आप कुछ बड़ा करने के लिए या सफल बनने के लिए ऐसा करना ज़रूरी नहीं जो किसी ने ना किया हो और ना ही किसी ने सोचा हो, बल्कि अपने आप को प्रूव करना है किसी भी फील्ड में कि आपकी औकात कितनी है, आप किस लेवल तक जा सकते हो उस फील्ड में, जिस फील्ड में बहुत सारे टॉप पर बैठे हैं। सही बात है, आप उनको टक्कर तभी दे पाओगे जब आप अलग तरीके से उस काम को सोचिएगा जो काम और कर चुके हैं। जब आप अलग तरह से सोचोगे तभी आप उनको टक्कर दे पाओगे, और ये भी एक अलग तरह से सोचना हो गया। तो क्या किसी फील्ड में किसी दिक्कत को टक्कर देना कोई अलग सोच नहीं है? जो कोई ऐसा चीज़ बनाना जो ऑलरेडी बन तो रखी है लेकिन उसमें कुछ कमियां हैं, उसको इस तरह से बदल देना कि उसके प्रति लोगों की इमेज ही बदल जाए, क्या ये कोई अलग सोच नहीं है? किसी भी प्रोडक्ट को बहुत ही कम बजट में बनाना, कम प्राइस में सेल करना और फिर ज़्यादा मुनाफा कमाना, प्रॉफिट कमाना, क्या ये अलग सोच नहीं है? अगर आज किसी काम को करने में 1 घंटा लग रहा है और आपके पास उस काम को 5 मिनट में कर देने का कोई आइडिया है, तो क्या ये अलग सोच नहीं है? मेरे नज़र में ये भी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, जहाँ पर हम उसी काम को करते हैं जो किसी और ने कर रखा हो, लेकिन मज़ा कुछ अलग है। ये होता है
आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। किसी सोची हुई चीज़ों को बेटर तरीके से सोचना, एकदम अलग तरीके से सोचना, यह भी होता है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, यूनिक थिंकिंग। अब हमने जान लिया कि अलग सोचना क्या होता है। अब हम इस चीज़ों को जानेंगे कि अलग करें कैसे। अलग करना और अलग सोचना, ये पार्ट बनाए हैं हमने इस वीडियो के, तो पहला हमने कवर कर लिया है। अब बात करते हैं अलग करने पर। अलग तरह से करना, डूइंग आउट ऑफ द बॉक्स। अलग तरह से काम करने के लिए अलग तरह की आदतें बनानी पड़ती है। अलग तरह की आदतों का मतलब है कि कुछ ऐसा आदतें बनाएं जो आज आपके अंदर नहीं है या जिनको आज आप फॉलो नहीं कर पा रहे। उदाहरण के लिए, आप एक एथलीट बनना चाहते हैं, लेकिन आपको डेली 10 घंटे की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, लेकिन आज आपकी जो कैपेसिटी है वो इतनी ही है कि आप आधा घंटा प्रैक्टिस कर पाते हैं। इसी में थक जाते हैं। देखिए, आपको सबसे ज़्यादा दर्द कब होगा? जब आप आज की लेवल यानी कि 30 मिनट प्रैक्टिस से 10 घंटे प्रैक्टिस तक पहुंचेंगे। जब एक बार 10 घंटे प्रैक्टिस वाले लेवल तक पहुंचेंगे ना, जब डेली आप 10 घंटे प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे ना, तो आपको बस इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि वो जो 10 घंटे का शेड्यूल है वह कभी ब्रेक ना हो। जो ट्रांजैक्शन पीरियड होगा आधे घंटे से आपको 10 घंटे तक लेकर जाने वाला है, वही आपकी परीक्षा की घड़ी होती है। उसके बाद तो उसकी हैबिट टूटने से बस उसको रोकना है। बस कुछ भी हो, आपकी वो आदत ना टूटे। आपको बस उस रिदम को केवल मेंटेन रखना है। मैं मानता हूँ कि एक स्पोर्टमैन के लिए 10 घंटे तक प्रैक्टिस करना कोई इजी काम नहीं होता। जोर लगता है, बहुत स्टेमिना होता है, ताकत लगती है। रियली इम्पॉसिबल है एक आम आदमी के लिए, लेकिन जब आप उस लेवल तक पहुंच जाएंगे ना, और वहां पहुंच जाओगे, तो उसको हम बोलेंगे आउट ऑफ द बॉक्स डूइंग। मतलब अब आज उस लेवल पे वो काम कर रहे हैं जो किसी दिन आपके औकात से परे था। आपकी उतनी औकात नहीं थी एफर्ट्स डालने की, आपकी उतनी औकात नहीं थी 10 घंटे प्रैक्टिस करने में। आप आधे घंटे में थक जा रहे थे, आपकी औकात नहीं थी। आज आपकी औकात बन गई है। दिस इज आउट ऑफ द बॉक्स डूइंग। किसी भी सफलता को पाने के लिए आपको पहले ही हैबिट्स को स्ट्रॉन्ग हैबिट्स में बदलना और उसको सेल्फ डिसिप्लिन होकर रोज़ ठीक उसी तरह से फॉलो करना, जैसे आप हमेशा सोते हो, खाते हो, रोज़मर्रा के काम करते हो। एक बार आदत बन जाएगी ना, तो फिर वो मुश्किल काम नहीं रहेगा। किसी काम को अलग तरह से करने का सबसे अच्छा तरीका है कि चाहे वो आप कितना भी मुश्किल लगे, लेकिन आप उसको छोड़ नहीं रहे। आपको आउट ऑफ द बॉक्स डूइंग के लिए बॉक्स से भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप ये देखोगे कि बॉक्स के अंदर रहकर भी जो घेरा आपने, जो एक मानसिक घेरा बना रखा है, शारीरिक जो आपने एक घेरा बनाए रखा है, उसके अंदर रहकर भी आप उस काम को कैसे अलग ढंग से कर सकते हो। एक ही कोने में फंसकर मत रहिए। अगर आपका आइडिया बहुत अच्छा है, आपके एक्शन आपको अपने टारगेट तक नहीं पहुंचा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको अपने तरीके बदलने होंगे। एक बुक में शिव खेरा ने कहा था, महान लोग कुछ अलग नहीं करते, उनके तरीके अलग होते हैं। काम वही करते हैं, लेकिन तरीके अलग होते हैं, इसलिए वो सफल हो जाते हैं। अगर आप वो करेंगे जो करते आए हैं, तो आप वही बनेंगे जो बनते आए। लेकिन अगर आप अलग बनना चाहते हैं, तो आपको अपने इस बॉक्स के दायरे को बढ़ाना पड़ेगा या बॉक्स को तोड़कर बाहर निकलना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग और डूइंग, इसके लिए रास्ते ये भी एक है कि आप कभी भी ये मत सोचें कि आप किसी भी बॉक्स के अंदर हैं। आप हमेशा ये सोचें कि आपके विचार स्वतंत्र हैं, आपकी कल्पना अनंत है और आपकी उड़ान बहुत ऊंची है। हम अपने विचारों की कल्पना से ही बंधे होते हैं। जितना अपने विचारों को बांध कर रखेंगे, उतना ही कम हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर उड़ान पंखों से भी होती है और विचारों से भी। इसलिए अपने पंख और विचार मजबूत रखिए, उस पंछी की तरह जो किसी भी तरह के हवाओं से टकराने से नहीं डरते। एक महान इंसान ने ये कहा है कि असफल इसलिए नहीं होते कि हम सपने ज़्यादा ऊंचे देख लेते हैं, बल्कि हम असफल इसलिए होते हैं क्योंकि हम सपने बड़े नहीं देखते। अपने सपनों पर और विचारों पर
खुद ही लगाम लगा देते हैं। जिस परिंदे के फितरत में ही हो उड़ना, उसको ये जमाना क्या रोकेगा। जमाना तो बस उसकी ऊंची उड़ानों को देखेगा। कभी भी कुछ भी अलग करने और अलग सोचने से इसलिए मत डरिए कि आपने कभी अलग किया नहीं, और ना ही इसलिए मत डरिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी बड़े काम हुए थे वो भी अपने आप में पहली बार ही हुए थे। अगर आपको ये पता नहीं लग रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, तो आपको एक काम जरूर करना चाहिए जो जितनी बार करोगे उतना नया लाओगे। आप देश में अपना नहीं बल्कि देश का नाम कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर लेटेस्ट मोटिवेशनल वीडियोस। थैंक यू।